हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस इनसाइड विद डॉक्टर कीर्ति में। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को बेहतर जानने और समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गलती हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कभी हम जानते हुए और कभी अनजाने में बहुत सी गलतियां करते रहते हैं, या यूँ कहें कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारी द्वारा किए गए कुछ गलत कामों से या कुछ गलत निर्णयों से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हमें अंदर से बहुत अजीब सा फील होता है। अच्छा नहीं महसूस होता है, लगता है कि मेरी वजह से उसको ये दिक्कत हो गई। ये जो फीलिंग होती है, इसको मनोविज्ञान की भाषा में हम अपराध बोध कहते हैं। ये अपराध बोध वास्तव में सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल लर्निंग टूल का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई गलत ऐसा हमसे कुछ गलती हो गई, कोई गलत निर्णय ले लिया। उसके बाद जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो हमको बात समझ में आती है कि नहीं, ये मुझसे गलती हुई है और इससे मुझे सुधारना है। तो इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है। कभी कभी अपराध बोध जैसी घटनाओं से क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी अनजाने में करता है, लेकिन कभी कभी उसकी इंटेंशन खराब भी होती है। कभी कभी जानबूझ के गलतियां करता है। जैसे उदाहरण के लिए, हमारी वजह से कभी कोई डांट खा जाता है या हमारी वजह से किसी का कोई कीमती सामान खो जाता है, तो वो वहाँ जो ये अपराध बोध हमें महसूस होता है वो इंटेंशनली नहीं होता है। बाय मिस्टेक हमने वो काम किया और उसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि किसी के लिए वो नेगेटिव आउटकम आया। तो इस प्रकार का जो गिल्ट होता है ये बहुत डिस्ट्रेस नहीं करता है, एंजाइटी नहीं देता है। हम उसको सॉरी बोलते हैं और थोड़ा सा उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन कभी जब हम इंटेंशनली यानी जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, या हम प्रमोशन के लिए बाय हुक बाय क्रुक किसी को पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना स्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण कीजिए, तो उस समय जो गिल्ट हमें होता है वो गिल्ट बहुत प्रभावी होता है और वो व्यक्ति को बहुत दुखी करता है। अपराध बोध निश्चित रूप से स्वचेतना की फीलिंग है। इससे क्या होता है, हम हमारे द्वारा किए गए किसी गलत काम के जो नेगेटिव आउटकम होते हैं उसकी वजह से हम तनाव महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि मान लीजिए बाई चांस दो भाई बहन हैं, एक की वजह से दूसरा पिट गया जबकि उसकी गलती नहीं थी, तो एक वाला जिसकी वजह से वो पिटा है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से तनाव में रहेगा। अगर उसने सेल्फ एनालिसिस किया और ये पाया कि मेरी वजह से बिना मतलब उसको डांट पड़ी है, उसको मार पड़ी, तो इससे वो तनाव महसूस करता है। अब अपराध बोध होता क्यों है? मान लीजिए हमने गलती की इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन ये आप महसूस कब करेंगे? ये महसूस होता है स्वमूल्यांकन से, इंट्रोस्पेक्शन से, स्वनिरीक्षण करने से। और इसमें आदमी यह इमेजिन कर लेता है कि पर्टिकुलर ये काम करने की वजह से ये जो नेगेटिव आउटकम हुआ है, तो लोग इसकी वजह से मुझे कैसे जज करेंगे। तो ये जो भाव आता है मन में कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे, इसकी वजह से अपराध बोध महसूस होता है। अब अपराध बोध के लक्षण क्या हैं? इसमें जो आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है। आप स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पाते हैं। बाकी जिसके लिए अपराध बोध आपको महसूस हो रहा है, जिस घटना या जिस व्यक्ति के लिए, वहां से आप बचने लगते हैं, वहां से नजरें चुराने लगते हैं, वहां जाना नहीं चाहते हैं। आपको चिंता होती है, अनिद्रा होती है, कभी कभी आप नौजिया यानी मिचली फील करते हैं, सिर में दर्द रहता है, डिप्रेशन होता है, क्रोध आता है, बिना मतलब क्रोध आता है। और इन सब का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अकेले में रोना चाहता है, वो आउटब्रस्ट करना चाहता है, अपने इमोशन को रो करके निकालना चाहता है। अब मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा हो गया है, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस है कि गलतियां हो जाती हैं। अपराध बोध से उबरने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और जिसको दुख पहुंचा है हम उससे क्षमा मांगें और उस सिचुएशन से बाहर निकल लें। लेकिन इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। अब सपोज कीजिए कि आपको महसूस हो गया कि ठीक है, मैंने गलती की है, लेकिन आपने उससे सॉरी बोला। अगले को समय चाहिए होता है माफ़ करने के लिए। तत्काल आदमी माफ़ नहीं कर पाता है,
वो भी अपने आप को एनालाइज करता है, सोचता है, समझता है, तो हो सकता है वो थोड़ा समय ले ले। तो आप धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है थोड़े समय बाद वो उस चीज़ को रियलाइज़ करे और आपको वो क्षमा कर दे। तो जब वो क्षमा करेगा तो उसी क्षण आपका अपराध बोध खत्म हो जाएगा। और हम सत्य को अगर स्वीकार ना करके उस गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, खराब हो जाएंगी। फिर अंडरस्टैंडिंग जो है वो खराब होगी, बहस होगी। और दूसरी बात, अंदर कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आपकी गलती है लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये एक तनाव क्रिएट करता है, मानसिक उलझन पैदा करता है। क्योंकि आप खुद को बचाना चाहते हैं इसलिए आप जस्टिफाई करते हैं, लेकिन आपका जो इनर सोल है वो ये बात को जानता है कि आप गलत हैं। अपराध बोध यदि आपके अंदर ही रहा तो इससे एंजाइटी और डिस्ट्रेस जरूर उत्पन्न होगा। इसलिए इससे भागे नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करके अपराध बोध से बाहर निकलें और दृढ़ निश्चय करें कि हम भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार की गई हुई गलती क्षमा की जा सकती है, लेकिन अगर बार बार आप उस गलती को करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर आप अपराध बोध ही महसूस नहीं कर पाएंगे। आप इंट्रोस्पेक्शन जब करेंगे, अपना स्वनिरीक्षण करेंगे, तो आप उसको गलती मान ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो इसको आप बहुत पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, उससे बाहर आइए। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।